प्रभु की नाम की महिमा मिले। हम थोड़ी देर प्रभु की वचन को हम मनन करने जा रहे हैं। इस महीने परमेश्वर हमारे लिए एक वचन दिया है। हर एक वचन में सामर्थ है। प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमारे जीवन में प्रकट होता है। गिनती के किताब 24 उसका 1 में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप सुनिए। यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है। परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर हम लोगों को आशीष करना ही चाहता है। यहाँ पे आए हुए सभी को मैं ये वचन बोलकर मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, आपको मुझको आशीष करना चाहता है। मनुष्य को परमेश्वर बनाया, बनाने के बाद उनके ऊपर परमेश्वर कोस ना दिया, लेकिन उनको आशीष दिया। उत्पत्ति के किताब 1 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है, परमेश्वर इंसान को आशीष किया। मैं उस वचन को पढ़ रहा हूँ। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। सबसे पहले इंसान को परमेश्वर श्राप नहीं दिया, बल्कि आशीष दिया। आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर इंसान को यह वादा दिया, फूलो फलो और आशीष में जीते रहो, सारे पृथ्वी को अपने वश में कर लो। परमेश्वर इज़राइल को आशीष करना ही चाहता है। अब ये बोलिए, परमेश्वर मुझे आशीष करना चाहता है। परमेश्वर को इच्छा क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है? उनसे अगर पूछ लें तो वो बोलेगा, बेटा मैं तुम्हें आशीष करना ही चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन को आशीष करना चाहता हूँ, तुम्हारे परिवार को आशीष करना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चों को आशीष करना चाहता हूँ, तुम्हारे कामकाज को मैं आशीष करना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी अभी आशीष को नहीं देख पा रहे हैं, उस जगह पे परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा आशीष करना चाहता है। यहाँ पे परमेश्वर बिलाम भविष्यवक्ता के द्वारा ये वचन बोल रहा है, मैं इज़राइल को आशीष करना ही चाहता हूँ। किस प्रकार की आशीष? देखिए, इज़राइली लोग मिस्र से बाहर आ रहे हैं। मिस्र से बाहर आने के बाद लगभग 40 वर्ष तक जंगल में, मरुभूमि में उन लोग इधर उधर जी रहे थे। परमेश्वर उनको दिन में बादल के खंभा के द्वारा, रात में अग्नि के खंभा के द्वारा उन लोगों को मार्गदर्शन दिया करता था। इन लोग अभी लगभग पहुंच गए हैं कानान देश में, बादशाह की देश में लगभग पहुंच गए हैं। वहां पे मोआब की जो केत के पास, मोआब देश के पास आकर इन लोग ठहरने लगे। वचन में लिखा है, गिनतियों के किताब उसका 22 अध्याय उसमें 1 या 2 वचन में लिखा है, तब इज़राइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए थे। वहां पे मोआब के पास आ गए। अभी कुछ दिनों में इन लोग कानान में प्रवेश करने वाले हैं। वहां पे कुछ लोग इन लोगों के विरोध झगड़ा करने लगे, युद्ध करने लगे। 22 अध्याय को आप अगर घर में बात में पढ़िए, वहां पे युद्ध हो रहा है। जो लोग परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़े हो रहे हैं, उन लोगों को परमेश्वर सत्यानाश कर रहा है। इसको कौन देख रहा है? मोआब का राजा देख रहा है। मोआब का राजा क्या बोल रहा है? वचन 22 अध्याय उसका 3 वचन में, 3रा वचन में लिखा है, इसलिए मोआब ये जानकर कि इज़राइली बहुत हैं,
उन लोगों से अत्यंत डर गए, यहाँ तक कि मोआब इजरायलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। देखिए यहाँ पे मोआब इजराइल लोगों के कारण डर गया है, इसलिए वो आसपास के लोगों को, राजाओं को बुला रहा है, बुला के आओ हम क्या करेंगे, इस इजरायली लोगों के विरोध में कुछ योजना बनाएंगे। ये योजना बना रहा है। योजना बनाने के बाद सब लोग निर्णय ले रहे हैं, देखो राजा, इन लोग तो अभी कम से कम 40 लाख लोग, हम अगर युद्ध करेंगे तो निश्चय हम असफल हो जाएंगे। हम ये काम करेंगे, इन लोगों के साथ आमने सामने हम युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, उन लोगों के आत्मिक मंडल में एक युद्ध करेंगे। ऐसा इन लोग अभी निर्णय ले रहे हैं। देखिए प्रियो, कलीसिया में आने वाले लोगों के विरोध, जो प्रभु को ग्रहण किया उन लोगों के विरोध लोग आमने सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन आत्मिक मंडल में हमारे विरोध एक युद्ध हो रहा है, आपके विरोध एक युद्ध हो रहा है। उन लोग योजना बना रहे हैं अंधकार में, जो अंधे की स्थान में हमारे विरोध, कलीसियाओं के विरोध, इन लोग योजना बना रहे हैं। लेकिन जानते हैं क्या, वो भी असफल हो जाएगा, क्योंकि कलीसियाओं का सर परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक की फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होगी। आमीन, प्रबल नहीं होगा। वहां पे 22 अध्याय उसका 7वां पद में देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। तब मोआबी मिद्यानी पुरनियों को बावी कहने की दक्षिण लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालक की बातों को सुनाई। देखिए, इन लोग अभी जा रहे हैं कहाँ पे, बिलाम भविष्यवक्ता के पास जाकर भावी कहने के लिए कुछ पैसा लेके जा रहे हैं। बालाम एक भविष्यवक्ता है, इसको और 24 अध्याय 1 का क्या संबंध है, सुनिएगा। प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। क्या आशीष करना चाहता है, मैं उसको ही मैं बताने वाला हूं। इन लोग पैसा लेके भविष्यवक्ता के पास आ रहे हैं, पैसा देकर भविष्यवक्ता आप हमारे साथ आना है। छठा वचन पढ़िए, छठा वचन देखिए। इसलिए आप उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब उनके अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। देखिए, ये जो राजा, बालाक राजा सोच रहा है, भविष्यवक्ता आप आ जाओ, आप हमारे लिए इन लोगों को श्राप दे, ताकि मैं इन लोगों को निकालूं, इन लोगों को भगाऊं। शैतान क्या जानता है, क्या चाहता है मालूम है? आपके ऊपर श्राप देना चाहता है, शाप देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या है? इज़राइल को आशीष देना ही परमेश्वर चाहता है। उन लोगों को बादशाह के देश में प्रवेश नहीं करना, कैसे भी इन लोगों को मारना है, कैसे भी इन लोगों को बहाना है। देखिए, आपको मुझको बादशाह की देश में से जो लोग भगाना चाहते हैं, वे ही ये जो बालक राजा के समान हैं। उन लोग पैसा देकर योजना बना के अभी बालाम भविष्यवक्ता को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है बालाम को रख के, बालाम तू उन लोगों के साथ नहीं जा, तू उन लोगों के साथ नहीं जाना है। परमेश्वर 3 बार उनको मना किया, लेकिन 3 बार भी बालाम भविष्यवक्ता क्या है, इनकार किया। परमेश्वर के विरोध में इज़राइल को श्राप देने के लिए चला गया। देखिए, मैं क्या आशीष को मैं आपके ऊपर मैं बोलने वाला हूँ। इस सप्ताह हम इसको देख लेंगे, मनन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे,
अगले सप्ताह हम और भी आगे बढ़ते जाएंगे। वह अध्याय 23 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, उसका 18 पद में, तब बिलाम ने अपनी कूड़े बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगा कर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। देखिए, अभी नीचे जो हो रहा है, उसको ऊपर जो हो रहा है वो नीचे के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो राजा से भविष्यवक्ता बोल रहा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी के समान अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करें? क्या वह जो वचन वो पूरा ना करें? देखिए, जो आशीष करने वाले के बारे में मैं पहले बता रहा हूँ, आपको आशीष करने वाला कौन है? वो मनुष्य नहीं है। आमीन। वो कौन है? मनुष्य नहीं है। आपको ये बात मालूम होना चाहिए। आपको एक परमेश्वर आशीष करना चाहता है, वो मनुष्य नहीं है, वो झूठ बोलने वाला नहीं है, वो मन बदलने वाला नहीं है, इच्छा बदलने वाला नहीं है। क्या आशीष दे रहा है? 21 में लिखा है, 21 में, उसने याकूब में अधर्म नहीं पाया और ना इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। नंबर 1, कौन सा आशीष परमेश्वर देखता है? याकूब का अधर्म को क्षमा किया है। याकूब इस्राएल का अधर्म को, पापों को परमेश्वर क्षमा किया है, उसको नहीं देख रहा है। आमीन। अन्याय को नहीं देख रहा है। देखिए, 40 साल इन लोग जंगल में परमेश्वर के विरोध में बात किया, परमेश्वर के विरोध में बलवा करने लगे, लेकिन परमेश्वर अभी बोल रहा है, मैं मेरे बच्चों के अधर्मों को मैं नहीं देख रहा हूं। इसका अर्थ है, विरोधी के हाथ में हमें कभी भी अनुमति नहीं देगा। आमीन बोलिए। मैं एक और बार बोल रहा हूं, आप तो परमेश्वर के विरोध काम कर रहे हैं 40 साल, लेकिन मैं और मेरा बेटा के बीच में है ये बात। इसके अलावा दूसरे लोग तू आकर मेरे बच्चों को मारना चाहता है, निकालना चाहता है, बहाना चाहता है। नो नो नो, मैं मेरे बच्चों को अधर्म नहीं देखता। मतलब याकूब के लिए अधर्म का प्रायश्चित मैं पहले से बना के रखा हूं। आज कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे अधर्म को, हमारे पापों को, हमारे अहंकार को, हमारे जो घमंड को, हमारे सारे प्रकार की पापों को उठाने के लिए परमेश्वर का बेटा इस संसार पर आया, आपके लिए, मेरे लिए लहू बहाया, इसलिए हम उद्धार पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो व्यक्ति विश्वास रखता है, उनको, उनका अधर्म को परमेश्वर नहीं देख रहा है। हमारे पापों को मिटा डाला, हमारे विरोध जो शासन था उसको परमेश्वर सत्यानाश कर दिया। हमारे पापों का क्षमा, सबसे पहला आशीर्वाद क्या है? परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके सारे प्रकार की पापों को, मैं एक लड़का से बात कर रहा था पिछले सप्ताह, उनसे मैं बोल रहा था, भैया हमारे परमेश्वर जो आशीष करने वाला, माफ करने वाला, ऐसा कोई पाप नहीं है परमेश्वर माफ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबको माफ करता है। व्यभिचार में एक बार एक स्त्री को पकड़कर लेकर आ रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं इनके ऊपर पत्थर डालकर, पत्थर फेंक कर उनको मारना है। पत्थर मतलब जो पुराने नियम की कानून, उन लोग परमेश्वर 10 प्रकार की बड़ी आज्ञा दिया है, उन लोग क्या करते हैं? व्यभिचार तू नहीं करना,
चोरी नहीं करना, ऐसा जो आज्ञा जो लोग पाप किए हैं उसी पाप को बोलकर पत्थर फेंक कर लोग मारते हैं। उपचार नहीं करना, उपचार नहीं करना। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहा आप जानते हैं? आप में से किसी के अंदर अगर पाप नहीं है तो पहला पत्थर फेंक दे। कोई भी व्यक्ति पत्थर नहीं फेंका, छोटे से लेकर बड़े तक चले गए। प्रभु यीशु मसीह भी उस स्त्री को माफ किया। देखिए हमारे आशीर्वाद, सबसे पहला आशीर्वाद परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। उसके बाद उसी वचन में लिखा है 21 में, परमेश्वर यहोवा उसके संग है। नंबर 2, परमेश्वर यहोवा हमारे संग में है, हमारे साथ है। प्रभु आपके साथ हैं। पहले हम दूर में थे, पौलुस कह रहा है, पहले आप दूर में थे, पहले आप परमेश्वर का शत्रु थे। अभी प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण अभी प्रभु के निकट पहुंच गए हैं। अभी हम परमेश्वर, हम एक जैसे हो गए, एक साथ बन गए। प्रभु परमेश्वर हमारे संग रहता है। आप जिस जगह पर अभी बैठे हुए हैं उस जगह पर परमेश्वर आपके संग रहता है। आपके घर के अंदर परमेश्वर है। हो सकता है लोग बोलते हैं परमेश्वर आपको छोड़ दिया, परमेश्वर तुम्हारे हाथों को छोड़ दिया, इसलिए नुकसान है, बेरोजगार हो गया, खाना नहीं है, पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, प्रभु है हमारे संग। आमीन, हालेलुया। प्रभु है तो सब कुछ है हमारे लिए। देखिए यहाँ पे यहोवा उनके संग है, मतलब 40 वर्ष दिन रात उनके ऊपर बादल की खंबा, अग्नि की खंबा उनके ऊपर थे। लेकिन इन लोग पाप कर रहे थे, फिर भी परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का भारी उपस्थिति उन लोगों के बीच में रहता था। अभी उसके बाद परमेश्वर क्या आशीष देता है? वचन 22 को देखिए, 23 अध्याय 22 में, उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है, वह तो बनेले सांडे के समान बल रखता है। तीसरा हमारे लिए एक आशीर्वाद क्या है? बल है। हमारे अंदर एक बल है। ये जो बल कहाँ से आ रहा है कोई नहीं जानते हैं। सचिन तेंदुलकर पहले एक टाइटल एडवर्टाइजमेंट में आया था, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ऐसे बोलते थे। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ यीशु के नाम में, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे सक्सेस का सीक्रेट है। हमें हमारे परमेश्वर हमारा बल है। एक वचन में फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय में पौलुस से अगर आप बोलेंगे, पूछेंगे, पौलुस तू इस दुनिया में इतना बलहीन व्यक्ति है, कैसे जी रहा है यार? वो बोलेगा फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 पद में, जो मुझ में सामर्थ देता है उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारे अंदर एक बल है। आमीन, हालेलुया। ये जो बल दुनिया से नहीं आया, परमेश्वर से आ रहा है। प्रभु कहा है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां पद में, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। कलीसिया हम सामर्थ पाएंगे, हम सामर्थ पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा मिले। उसके बाद क्या आशीर्वाद परमेश्वर देता है? वचन 23, इसको अच्छे से पढ़ना है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने ही क्या ही विचित्र काम किया है। परमेश्वर क्या आशीष, सबसे बड़ी आशीष क्या करना चाहता है? कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई भावी कहना हमारे विरोध में नहीं है, वो नहीं चल सकता। ये जो भविष्यवक्ता किस लिए आ रहा है? इन लोगों को श्राप देने के लिए, इन लोगों को श्राप देने के लिए। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है निश्चय कोई मंत्र, अंधकार में हम जो नहीं देख पा रहे हैं, उस दुनिया में अशुद्ध आत्माएं,
अशुद्ध आत्माओं के क्रियाएं हमारे विरोध में काम कर रही है, उसको परमेश्वर बोल रहा है, उसको देखकर बोल रहा है कोई भी मंत्र इनके विरोध नहीं चल सकता। ये एक सुरक्षा है, आपके लिए एक सुरक्षा का आशीर्वाद परमेश्वर देगा। इस महीने आपके कामकाज में, आपके नौकरी में, आपके जो स्थान में क्या ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं अंधकार की छाया, जहां कहीं भी मैं जा रहा हूं सारे जगह में अंधकार, मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं, सब जगह में ऐसे लग रहा है अशुद्ध आत्माओं की सेना मेरे पीछे पड़ी हुई है, ऐसे लग रहा है। नहीं, कोई भी मंत्र, कोई भी भावी आपके विरोध में नहीं चल सकता। मैं इसको भविष्यवाणी के द्वारा मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है, आपको सुरक्षित करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें बना रहा है, हम परमेश्वर के कलीसिया की अंग है। वचन में लिखा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक की फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होगी। आपके विरोध कोई भी अशुद्ध आत्मा की ताकत क्रिया नहीं करेगा। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष देवे। आने वाले दिनों में भी इस अध्याय को हम मनन करेंगे। प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। गिनती के किताब 24 उसका 1 में लिखा है, ये देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है। प्रभु आपको आशीष ही दिलाना चाहता है, सुरक्षा देना चाहता है, पापों को क्षमा करना चाहता है, हमारे अधर्मों को क्षमा करना चाहता है, वो हमें आशीष करता है। परमेश्वर हमारे संग है। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष देवे। आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने स्थान में। हाँ, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। अगर आप बैठे हुए हैं तो आंख बंद कीजिए, नहीं घुटने टेक सकते हैं तो घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, इज़राइल को आशीष दिलाना ही चाहता है। ओ परमेश्वर, इन लोगों को आशीष कर प्रभु जी, अधर्मों को दूर कर, अपने लहू से प्रभु जी धोले। प्रभु जी, आपका जो अनुग्रह, आपकी दया इन लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर बने रहने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर बल आने पाए। प्रभु जी, स्वर्गीय बल, परमेश्वर का बल, पवित्र आत्मा का बल, वचन का बल हमारे ऊपर आने पाए। प्रभु जी, जो लोग इस वचन को अभी सुन रहे हैं, उनके विरोध कोई मंत्र की ताकत, अशुद्ध आत्माओं की क्रियाएं, अशुद्ध आत्माओं की ताकतें इनके ऊपर प्रभु जी प्रबल ना होने पाए। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं। याकूब का आशीर्वाद को या इज़राइल का आशीर्वाद को इन लोगों के ऊपर हम घोषित कर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष